अबरार बेटा, आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया। जब दिल उदास होता है ना, तो जुबान पर अच्छे खाने का जायका भी जहर की मानंद लगता। इतनी नाउमीदी की बातें करते हुए पहले आपको देखा नहीं। चाचा, मैं भी इंसान हूं, मेरे अंदर भी मौसम का असर होता है। गम इस बात का नहीं है कि उसने मेरी मोहब्बत से इनकार किया। तकलीफ इस बात की है कि सारी सहूलियात होने के बावजूद भी उसने अना और खुददारी में उससे मदद तलब नहीं की। लेकिन नाउमीद मत होना, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। खैर है, घर में रहूंगा तो परेशान ही रहूंगा, इससे अच्छा है ऑफिस चला जाऊं। अम्मी अब्बू कहाँ हैं? काफी देर से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। फोन तो वो मेरा भी नहीं उठा रहे, शायद अपने दोस्त की तरफ चले गए हो। नहीं, कॉलेज से वापसी पर मैं रहीम अंकल की दुकान से होता हुआ आया हूँ। अब्बू वहां भी नहीं गए। अल्लाह खैर रखे, न जाने कहाँ रह गए। अम्मी यूं अचानक हुआ क्या? कल तक तो सब कुछ ठीक था। बेटा, इब्रार साहब बहुत ही नफीस इंसान है, वो दुआ के हक में बहुत अच्छे साबित होते हैं। लेकिन दुआ की यूं इनकार ने तो हमारा भरम ही तोड़ दिया। शायद इसी वजह से तुम्हारे अब्बा नाराज होकर घर से चले गए। बेटा दी, तुम जल्दी से उन्हें ढूंढ कर ले आओ। जी अम्मी, आप फिक्र नहीं करें, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। मेरे ऑफिस में है। यस कमेन। जी सर। आपकी मिस दुआ से बात हुई? ऑफिस क्यों नहीं आई वो? सर मुझे मालूम नहीं, सुबह ऑफिस की गाड़ी उन्हें पिक करने गई थी, लेकिन उन्होंने ऑफिस आने से इनकार कर दिया। वजह नहीं बताई, बस एनवेलप भिजवाया तो मैंने आपके रूम में रख दिया। आप ऐसा करें कि मिस दुआ को कॉल करें, उनको कहें कि ऑफिस में एक अर्जेंट काम है, तो जल्दी ऑफिस पहुंचे। ऑल राइट सर। हाँ फराज बोलो। कहाँ गायब हो नदीम अहमद? बस यार थोड़ा अपसेट। अपसेट तो होना ही था। जिंदगी और घर जो है ना, वो औरतों से खुशहाल होते हैं, और तुमने तो खुद अपनी जिंदगी से ये खुशी दूर कर दी। क्या करूं यार? क्या मतलब यार, क्या करूं? खुदा ने आँख कान दिए हैं, उनको इस्तेमाल करो। हमेशा दूसरे के कहे पे कान धरोगे ना,
तो कभी भी नहीं बसेगा तुम्हारा घर। मैं समझ रहा हूँ, प्लीज मुझसे आपा के बारे में कुछ मत कहना, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहता। यही तो है कि तुम हकीकत से नजरें चुराते हो। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा ना, उस दिन यकीनन तुम्हें मला लो। अच्छा, सुन ली तुम्हारी सारी बातें। अब ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? जी आंटी, मैं आपकी बात तवज्जो से सुन रही हूँ, बोले। बेटा मुनज़्ज़म, मैंने दुआ को दानिस्ता तौर पर तुम्हारी तरफ तुम्हारी इयादत के लिए भेजा है। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि इब्रार जैसा अच्छा इंसान दुआ की जिंदगी में शामिल हो जाए, लेकिन दुआ बज़िद है। ना तो वो इब्रार के लिए रजामंद है और ना ही नदीम अहमद से अलहदगी इख्तियार करने पर आमादा हो रही है। तुम उसकी दोस्त हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे समझाओ। आंटी आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी दुआ से और उसे इस बात पर कायल करने की भी कोशिश करूंगी। सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। जीती रहो बेटा। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। दुआ, बहुत बिजी हो गई हो आजकल। हाँ, सही समझ लो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मसरूफियत भी बढ़ती जा रही है। अरे, तुम तो इस टाइम ऑफिस होती हो, आज ऑफिस नहीं गई? बस दिल नहीं किया। क्यों दुआ, तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थी। दुआ, क्या हुआ मुझे बताओ, मुझसे तो शेयर करो प्लीज। कोई बात हुई है क्या? बात नहीं हुई, बात बढ़ गई है और बिगड़ भी गई है। ऐसा प्रार सर है ना, उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, और रीजन कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी बच्ची है। दुआ, मुझे तो तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। इतना अच्छा इंसान है वो, ना सिर्फ तुम्हें दिल से कबूल कर रहा है बल्कि तुम्हारी बच्ची को भी एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं जिनका जहन इतना वसी और दिल इतना कुशादा हो। सब तुम भी अम्मी जैसी बातें कर रही हो। बात आंटी की नहीं है, बात ये है कि हर अक्लमंद इंसान तुम्हें यही समझाएगा। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। चली जाना, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद। कम से कम तुम्हारे अब्बू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी तो अब्बू और क्या करते, आजिज आ चुके हैं वो। एक मर्द जब दर्द की हद से गुजरता है तो उसका दिल मलूल होता है, और वो तो खुलकर रो भी नहीं सकते। मैं समझ सकती हूँ उनकी कैफियत। अम्मी कोई राह भी तो नहीं दिख रही, और पता नहीं क्यों दुआ आप ही अपने हक में आने वाली मंजिल का रास्ता रोके खड़ी है, और वो जबरदस्ती अपने पैरों में अजियत की बेड़ियां डाले कैदियों की तरह जिंदगी बसर कर रही है। और एक बाप ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उन्हें बहुत सब्र से काम लेगा उनका।